प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ हम ब्लेस्ड होंगे। आपके घराने आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं सामर्थ्य से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं सामर्थ्य से भरे उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आप याजक हैं, जैसे कि पवित्र बाइबल प्रकाशित वाक्य 1:5-6 में लिखा है। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसकी महिमा युग युग हो। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में पुराने नियम में लिखा है कि उस समय जो याजक का काम करते थे तो वो सिर्फ परमेश्वर के तंबू में ही नहीं काम करते थे। याजक का काम मुख्य स्थान पर रोटी रखने का होता था। किसी याजक का काम दिया जलाने का होता था, तो किसी याजक का काम होम बलि पाप बलि के लहू को चढ़ाने का होता था। तो किसी याजक और वो अलग अलग काम करते थे। लेकिन आज के याजक का काम, जैसे कि मेरा काम प्रचार करना है, लोगों तक पहुंचाना और कलीसिया स्थापित करना है। और इसी तरह से आप लोगों का काम कैमरा चलाना हो सकता है, किसी का काम गाना गाना हो सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेकर तौबा कर चुके हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अलग अलग अंग हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हम प्रभु यीशु मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं। और अगर हर एक अंग बराबर काम करेगा तो कलीसिया मजबूत होगी और परमेश्वर की देह उन्नति पाएगी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आप एक याजक हैं, आप एक राजा हैं, आप याजकों का समाज हैं, उसकी निज प्रजा हैं और उसके पवित्र लोग हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उसने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है ताकि आप उसके गुणों को प्रकट कर सकें। निगरमन 40:15 में लिखा है कि अभिषेक उन लोगों के याजक पद का चिन्ह होगा और अभिषेक ही इस बात का चिन्ह होगा कि यह लोग मेरी सेवा कर सकते हैं। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर के वचन का प्रचार भी किया जाए तो सामर्थ में किया जाए। आप जानते हैं कि चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे और इतने बड़े चमत्कार होने के बाद भी, मुर्दों को जिंदा होते देखने के बाद भी और बीमारों को चंगा होते हुए देखने के बाद भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा न पाओ और परमेश्वर की सामर्थ न पाओ, तब तक तुम यरूशलेम को न छोड़ना, तब तक तुम अपना काम शुरू न करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। पर बाइबल कहती है चाहे आप याजक होने के लिए चुन लिए गए हैं, पर वास्तव में आप उस कुर्सी पर काम नहीं कर पाओगे जब तक आप परमेश्वर का मसा है, उसका अभिषेक आपके पास नहीं है। और अगर मसा आपके पास नहीं है तो एक तरह से आप अफसर तो हैं, पर आपके पास उस काम को करने के लिए लिखित अधिकार नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने चुने जाने को सिद्ध करें कि आप परमेश्वर के खास लोग हैं, जो भी परमेश्वर ने आपको प्रतिभा दी है, और इसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें और अपने आप को पाप से बचा कर रखें। आप अपने राजा याजक होने के पद को तभी बचा कर रख सकते हैं जब आप संपूर्ण पवित्रताई में रहकर प्रार्थना में, उपवास में और बाइबल पढ़ने में अपना समय बिताते हैं। तभी आप एक याजक हैं और फिर परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा और ऊंचा भी करेगा। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ
पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं तेरे वचनों पर चलूँगी और अपने एक राजा और याजक होने के पद को सिद्ध करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आप याजक और राजा होने के लिए चुने गए हैं। चाहे आप जितने मर्जी गरीब हो, चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, सो आपने हमेशा पवित्रताई में रहना है, क्योंकि एक ना एक दिन खुदावन आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। आप बीमार हैं तो अंगीकार करना है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, तो खुदावन ज़रूर आपको चंगा करेगा और छुएगा। वो ज़रूर चंगा करने वाला परमेश्वर खुदावन आपको ब्लेस करे, और अपनी फर्स्ट प्रियोरिटी खुदा को देनी है। खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।